हेलो एवरीवन। कोड ब्रादर की तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने ऊप स्टार्ट की थी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने स्टार्ट की थी, और लास्ट लेक्चर में हमने इनका डिफरेंस भी पढ़ा था, ऊप का एंड प्रोसीजरल लैंग्वेज का, ठीक है। और उसके अलावा हमने ट्राई भी पढ़ा था, DRY, डोंट रिपीट यूर सेल्फ, ठीक है। तो ऊप हमने स्टार्ट किया था, तो आज का हमारा लेक्चर है कंस्ट्रक्टर। क्योंकि ऊप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस में कंस्ट्रक्टर बार बार यूज़ होता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। आते हैं अपनी टॉपिक पे। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर है क्या? कंस्ट्रक्टर सेम ही होता है मेथड की तरह, ठीक है। कंस्ट्रक्टर सेम ही होता है मेथड की तरह, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पे। In Java, a constructor is a block of code similar to the method. It is called when an instance of class is created. अब instance का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तब कॉल होगा जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो या कोई भी कंस्ट्रक्टर हो, तभी कॉल होगा जब तक हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर मेमोरी फॉर ऑब्जेक्ट इज एलोकेटेड। इसका मतलब है जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तब भी ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। तब उस टाइम ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट होती है, वरना नहीं होती, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल मतलब मेथड है। इसको खाली मेथड नहीं कह सकते हम, इसको स्पेशल मेथड कहते हैं हम। जो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करता है, ठीक है। एवरी टाइम एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग अ न्यू कीवर्ड एट लीस्ट वन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। इसका मतलब है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कम से कम एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। It calls a default constructor if there is a no constructor available in the class. In such case, Java compiler provides a default constructor by default. मतलब जब हमें कोई भी क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं लिख रहे, ठीक है। अब हम बना रहे हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट, तब हमारा कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर दो तरह के होते हैं। एक होता है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसमें हम पैरामीटर देते हैं, जैसे मेथड में हम देते हैं, ठीक है। तो मेथड कंस्ट्रक्टर सेम ही है मेथड की तरह। हम डिफरेंस यहाँ पे है, डिफरेंट यहाँ पे जो रूल्स हैं, कुछ कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए डिफरेंस वहाँ आ जाता है। देर आर 3 रूल्स डिफाइंड फॉर कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने के लिए 3 रूल हैं हमारे पास। कौन से? एक तो फर्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज क्लास नेम। जो भी क्लास का नेम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, लाजमी वही कंस्ट्रक्टर का नेम होगा, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास का नेम नहीं होता तो ये मेथड बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है रूल? कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। मतलब कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, वो एक वाइड होता है। A Java constructor cannot be abstracted, static, final and synchronized। इसका मतलब है कि जावा का जो कंस्ट्रक्टर है, ना ही हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना ही स्टैटिक कर सकते हैं, एंड ना ही फाइनल एंड ना ही सिंक्रोनाइज्ड कर सकते हैं। ये हम उन कंस्ट्रक्टर पे कीवर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको ये पॉइंट लाजमी याद रखनी है, ठीक है। ये पॉइंट हम मेथड्स में दे सकते हैं, क्योंकि मेथड एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, एंड सिंक्रोनाइज भी हो सकता है। तो ये क्या है? ये था हमारा कंस्ट्रक्टर। अब वाई यूज़ द पैरामीटराइज करना, हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट क्यों यूज़ करते हैं? ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इसलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकें, ठीक है। हम वैल्यूज सेम भी दे सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को वैल्यूज डिफरेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर को हम डिफरेंट पैरामीटर, फॉर सपोज मैं 2 पैरामीटर दे रहा हूँ कंस्ट्रक्टर को। अब उसके वैल्यूज़ हम डिफरेंट भी दे सकते हैं। वो क्या करेंगे? वो वैल्यूज़ होंगे ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये था कंस्ट्रक्टर। और हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्यों करते हैं, और उसके अलावा रूल्स क्या हैं इसके? कंस्ट्रक्टर के 3 रूल्स हैं, ये आपको अपने ठीक है नोट कर लेने हैं। ये 3 रूल नोट कर लेने हैं। एक तो कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास का नेम होना चाहिए, और उसका रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, और ये कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने, यूज़ नहीं करने किसमें? कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने आईडी में, और यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कंस्ट्रक्टर की।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई कंस्ट्रक्टर्स के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स के नाम से क्लास बनाई है, तो वही मैं नाम दूंगा। अब मुझे क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ पैरामीटर इनिशियलाइज कर लूँ, डिक्लेयर कर लूँ। इंट एज, इंट आईडी कर लेते हैं, इंट आईडी, ठीक है। एंड स्ट्रिंग नेम, सही है। और उसके अलावा अब मैं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए क्लास नेम, तो यहाँ पे से कॉपी करके और यहाँ पे मैं बना लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैंने दो पैरामीटर देने हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर मैं ये आईडी एंड नेम सेम ही दे रहा हूँ, फॉर सपोज मैं कहता हूँ इंट आईडी एंड स्ट्रिंग नेम, तो यहाँ पे मुझे एक रेफरेंस डालना पड़ेगा। कौन सा रेफरेंस, दिस वाला, दिस डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी। यहाँ पे इसको क्या मैंने कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। और दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, इसका मतलब में ये जो नेम है, ये जो नेम है ये इसके इक्वल है। अगर एक एक और चीज़, एक और चीज़, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं दिस नहीं देना चाहता, ठीक है, तो मैं एक और कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, वो आप देख लें। कंस्ट्रक्टर इंट आई डी टू, ठीक है, स्ट्रिंग नेम टू। मैं यहाँ पे यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा स्ट्रिंग नेम टू। एरर आ रही है, एरर को देखते हैं। अच्छा, तो एक चीज़, कंस्ट्रक्टर में भी हमें पैरामीटर्स और क्या टाइप डिफरेंट देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो जो है ना, दो पैरामीटर नहीं ले सकता, या तो तीन लूँ या एक लूँ। अगर दो ले रहा हूँ तो उनका मतलब टाइप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे इंट है, यहाँ पे भी इंट है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है। तो मैं बस कहना ये चाह रहा था कि यहाँ पे अगर दिस नहीं देना तो यहाँ पे नेम चेंज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, आई डी टू इज इक्वल टू आई डी एंड नेम टू इज इक्वल टू नेम, ठीक है। तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब हमने क्या किया, हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। अब मैं अगर मेथड बनाना चाहूँ तो मेथड भी बना सकता हूँ, अगर नहीं तो मैं क्या करूँगा, पी एस वी एम, ठीक है। डायरेक्ट मैंने मेन मेथड लिया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाना सी वन इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे मैंने क्या देने हैं, मैंने दो आर्ग्यूमेंट देने हैं, ठीक है, आईडी एंड नेम। आईडी और नेम, आईडी देता हूँ 12 एंड नेम देता हूँ अली, ठीक है। और एक और भी बनाते हैं, ठीक है, एक और बना के देखते हैं। कंस्ट्रक्टर C2, दूसरा मेथड बनाया मैंने, न्यू कीवर्ड से, और यहाँ पे देता हूँ ID 111 एंड नेम अहमद, ठीक है। अब मुझे प्रिंट करवाना है। प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या तो मैं एक मेथड बनाऊँ डिस्प्ले वाला, ठीक है, या तो मैं यहाँ पे एक मेथड बनाऊँ डिस्प्ले वाला, जो यहाँ पे मैंने क्या करना है, नेम ले लूँ यहाँ से एंड आईडी ले लूँ यहाँ से, और उस मेथड को कॉल करवाऊँ यहाँ से, मेथड के ज़रिए, मतलब C1 डॉट डिस्प्ले, C2 डॉट डिस्प्ले। अगर ये नहीं करना चाहते आप, डायरेक्ट मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट एस ओ पी करवाऊँ ऑब्जेक्ट को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक एड्रेस मिलेगा, ठीक है। हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, हमें एक एड्रेस मिलेगा। इसको राइट क्लिक करके रन किया मैंने, और यहाँ पे देखें कि कंस्ट्रक्टर्स और एक एड्रेस मिल गया। ये एक डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो दो मेथड है, मतलब इसको आउटपुट करवाने की। या तो मैंने आपको बताया कि ये इसको एक मेथड बनाऊं या डिस्प्ले वाला, तो C1 डॉट डिस्प्ले करूँ, ठीक है। अगर नहीं तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, स्ट्रिंग मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड बनाना पड़ेगा। आप वो कैसे बना सकते हैं, यहाँ से करें राइट क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे सारे ऑप्शन है, यहाँ पे जनरेट पे आ जाएं, ठीक है, जनरेट पे।
और ये ऑप्शंस देखें आप, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं, सेटर गेटर वो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी आप आगे बना सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इक्वल्स एंड हैश कोड हम डीएसए में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो भी हम बना सकते हैं। और यहाँ पे है टू स्ट्रिंग, तो ये हमने बनाना है, यहाँ पे डायरेक्ट ही जनरेट हो जाएगा। हमारे यहाँ एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप इंटर करें, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप टू स्ट्रिंग मेथड दोनों पैरामीटर से बनाना चाहते हैं, यस, तो यहाँ पे ओके करें। एंड हमारा जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो बन चुका है कंस्ट्रक्टर आईडी एंड नेम से, ठीक है। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ, अब देखना आउटपुट कैसे आता है हमारा। एंड हमारा आउटपुट आ चुका है, कंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल टू 12 एंड नेम इज इक्वल टू अली, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे C2 करवाना चाहूँ, प्रिंट ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करवाना हो, ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना हो, किससे, टू स्ट्रिंग मेथड के जरिए। कंस्ट्रक्टर आईडी इज इक्वल टू 11 एंड नेम इज इक्वल टू अहमद। तो हमारे कंस्ट्रक्ट मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंट हो चुके हैं। ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग के अलावा कभी भी प्रिंट नहीं होंगे, ये आपको इसका मतलब ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप मेथड भी, डिस्प्ले वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो बना के मैन्युअली वो भी कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, हमने क्या किया, हमने राइट क्लिक करके जनरेट पे टू स्ट्रिंग मेथड जनरेट कर लिया, ठीक है। देखें कि इसका जो है ना रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसका, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारा कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं और पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हम कैसे बनाते हैं, और मेथड, ख़ास तौर पे मेथड हम कैसे आउटपुट करवाते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।